यही ये सच्चा परिशहज है। ये हमने छठे छंद में देखा था। उसके बाद कल सातवें छंद में हमने मुनिराज के तप, धर्म, विहार और स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ ये देखा था हमने। अब तप कितने प्रकार के हैं, कल जो आए थे उन्होंने सबने सुना है ये, तो सबके हैंड रेस होना चाहिए। तप कितने प्रकार के होते हैं? नंदिता जी, बहुत दिनों बाद आपका हैंड रेस हुआ है आज। बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। हम्म 6 बाह्य तप में आता है अनशन, उनोदर, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, काय क्लेश, एक वृत्ति परिसंख्यान। परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान। प्रति परिसंख्यान। हम्म और अंतरंग तप में आएगा प्रायश्चित, व्रत विनय। और विनय, स्वाध्याय, ध्यान, एक और मिसिंग है, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये है 6 अंतरंग तप। ठीक है, बहुत अच्छा। और इसको आप पक्का पक्का कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद धर्म आया था। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? संगीता जी। धर्म तो एक प्रकार का होता है, उसके लक्षण 10 प्रकार के होते हैं। जैसे 10 लक्षण धर्म, 16 10 लक्षण धर्म और 10 लक्षण धर्म और 16 कारण धर्म, 16 का धर्म होता है। कोई बात नहीं, आप तो जो यहाँ पर मुनिराज जिन धर्मों को धारण करते हैं उनके नाम बताइए। मुनिराज हम्म वो 3 रत्नात्रय हम्म और 3 रत्नात्रय धारण करते हैं। और देखो, रत्नत्रय धर्म धारण करते हैं मुनिराज, लेकिन उसको अलग से एक पूरा प्रकरण लिया है। रत्नत्रय शब्द अलग लिया है, धर्म शब्द अलग लिया। इसका मतलब कि धर्म कुछ और है। रत्नत्रय धर्म तो वो है ही अलग, लेकिन एक और कुछ धर्म की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर किस धर्म की बात की है? चलिए कोई बात नहीं, शोभा जी बोलिए। दीदी यहाँ पर 10 धर्मों की बात की है। हम्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तर्क, उत्तम त्याग, उत्तम आत्मचिंतन, उत्तम ब्रह्मचर्य, से प्रकार के 10 धर्मों की बात की गई। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। और इसके बाद रत्नत्रय की बात की है, तो रत्नत्रय कौन से हैं तो सभी को पता होगा। किसको पता नहीं है वो हैंड रेस कीजिए। सबको पता है, मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं। एसवी जैन कौन है ये? हाँ आप बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये रत्नत्रय हैं। ठीक है, ये सब हम पिछली छंद में देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका भाव, इसका हो गया था क्या भावार्थ?
नहीं, भावार्थ बचा था इसका। हाँ, भावार्थ पढ़िए। आरती जी। भावार्थ नंबर 1। भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना प्रतापवंत बरतना सो तप है, तथा हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, वह व्यवहार तप है। वीतराग भाव रूप उत्तम समाधि परिणाम सो धर्म है। भावलिंगी मुनि को उपर्युक्तानुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा है। दूसरा भी पढ़ूं? हाँ, नहीं, बस अभी इतना ही लेते हैं। देखो, जी ये जो हमारी चर्चा चलने वाली है अभी भावार्थ में, थोड़ी सी डीप है, तो उपयोग आप सूक्ष्म रखना। लेकिन उसके पहले एक बात और जो कल कहना रह गई थी, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि कल हमने थोड़ा सा जो स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप है, वो उसका प्रारंभ किया था। यहाँ पर सुनिए, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपने निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। इसका अर्थ किया था। तो इसमें स्वरूपाचरण चारित्र जो शब्द आया था, यह स्वरूपाचरण चारित्र, देखो, इसके पहले हमने चौथी ढाल में एक देश चारित्र, मतलब एक देश चारित्र का वर्णन सुना था, ठीक है। और छठवीं ढाल में अभी हमने सकल संयम का, सकल चारित्र का वर्णन सुना। अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, अब किया है ना यहाँ पर, मतलब एक देश चारित्र, उसके बाद सकल चारित्र, अब स्वरूपाचरण चारित्र। तो इसके कारण कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, यह बाद में कहा है, तो सकल चारित्र सकल चारित्र के बाद यह स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न होता है। तो ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्यों इसको बाद में लिया है स्वरूपाचरण चारित्र को? देखो, वास्तव में तो स्वरूपाचरण चारित्र जो है, उसका अंश चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है ना। अपन ने देखा था, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आया है ये बात, कि ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, उसका अंश चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है, और अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का अभाव हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान में ही। तो फिर इसका वर्णन अभी बाद में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर तो उत्कृष्टता की बात बताना चाहते हैं, मतलब उत्कृष्ट रूप से स्वरूपाचरण चारित्र उत्कृष्ट रूप से मुनिराज अंगीकार करते हैं, वह यहाँ पर बताना चाहते हैं। क्योंकि सकल चारित्र और 28 मूल गुण सहित का 3 कषाय का अभाव हुआ उतना चारित्र है, परंतु विकल्प है अभी उससे रहित। अब स्थिरता बताना चाहते हैं। स्थिर कैसे हुआ कि परंतु इसमें स्वरूपाचरण 7वें में ही होता है और नीचे नहीं होता, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह 7वें गुण स्थान में होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र का अंश चौथे गुण स्थान में ही प्रारंभ हो गया है। तो कि वहां पर दिखाई नहीं देता है स्वरूपाचरण चारित्र का अंश चौथे गुण स्थान में, तो ऐसा है कि वहां पर उसका अंश प्रकट हुआ है। तो आत्मा में स्थिरता की का प्रारंभ हुआ है, तो कुछ समय के असंख्यात भाग के बराबर वो आत्मा में स्थिर होता है और फिर बाहर आ जाता है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। और 5वें गुण स्थान में यह स्थिरता और बढ़ जाती है, और 6वें गुण स्थान में यही स्थिरता, मतलब स्वरूप में अपने आत्मा में आचरण करना, अपने आत्मा में स्थिर होना, इसकी वृद्धि हो जाती है। मुनिराज के प्रचुर मात्रा में स्वसंवेदन होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में स्वरूप में स्थिरता होती है मुनिराज को, लीनता बढ़ती जाती है। ज्ञान और श्रद्धान ये तो कब सीधे हो गए? उल्टे चल रहे थे ना अनादि से, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चल रहा था और सम्यक दर्शन हुआ। वैसे ही दोनों श्रद्धा भी और ज्ञान भी दोनों कन्वर्ट हो गए, पूरे सीधे हो गए। अब इसमें तो कुछ कार्य
शेष रहा नहीं। चारित्र में चारित्र के पूर्ण होने में समय लगता है, तो चारित्र सीधा तो अभी भी हो गया है, मिथ्या चारित्र नहीं है सम्यक दृष्टि को, चारित्र सम्यक ही है वहां पर भी, सम्यक चारित्र तो हो गया है लेकिन अभी वह अल्प है। तो जितने जितने अंश में आत्मा में स्थिरता होती है उतना उतना चारित्र बढ़ता जाता है, और छोटा अंश प्रकट हुआ चतुर्थ गुण स्थान में तो वहां पर आत्मा में स्थिरता उतनी ही है। श्रावक की वह स्थिरता और बढ़ जाती है और मुनिराज के वह प्रचुर मात्रा में स्थिरता बढ़ जाती है। तो ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप रहता है। और मतलब यहाँ पर जो बात की है स्वरूपाचरण चारित्र की, कि कोई ऐसा समझे कि 6 ढाला में देखो सम्यक दर्शन की बात तो तीसरी ढाल में ही कर ली है, और स्वरूपाचरण चारित्र की बात कब की कि जब चौथी ढाल में पूरे अणुव्रत का वर्णन कर लिया, मतलब एक देश चारित्र का वर्णन कर लिया, और छठी ढाल में पूरा सकल चारित्र का वर्णन कर लिया, उसके बाद स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन आया है। तो इससे यह अर्थ मत लगाना कि स्वरूपाचरण चारित्र अब प्रकट हुआ है, प्रकट तो पहले ही हो गया है लेकिन उत्कृष्टता के कारण उसका वर्णन यहाँ पर किया है। छठे गुण स्थान में मुनिराज को 3 कषाय के नाश जितना तो चारित्र स्वरूप आनंद वितराग है, परंतु 28 मूल गुण के विकल्प हैं, उसका अभाव करके स्थिर होते हैं, उसकी बात यहाँ पर लेना चाहते हैं। जो मुनिराज है, मतलब देखो थोड़ा सा उपयोग लगाना, जो मुनिराज है वो कौन से गुण स्थान वर्ती है? मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान में वर्त रहे, 6वें 7वें गुण स्थान का झूला झूलते है ना। तो जब वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं तब उनके 7वां गुण स्थान, मतलब आत्मा में स्थिरता वाला 7वां गुण स्थान रहता है। और जब आत्मा से उपयोग बाहर आया, स्थिरता आत्मा की स्थिरता खत्म हुई और उपयोग बाहर आया, तो वह 6वें गुण स्थान में आते हैं। तो 6वें गुण स्थान में क्यों आए? क्योंकि उस समय उनके शुभ विकल्प चलते हैं, अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है मुनिराज के। तो उस समय जब उनके शुभ विकल्प चलते हैं, उस समय क्या उनके कि भाई अभी आत्मा में ये लीन नहीं है तो ये गिर के पहले गुण स्थान में आ गए क्या? जब मुनिराज 7वें गुण स्थान में है तब आत्मा में लीन थे, और आत्मा में लीनता से बाहर आए तो फिर कौन से गुण स्थान में आ गए? कि पहले में आ गए क्या? कि नहीं, पहले में भी नहीं आए, चौथे में भी नहीं आए, 5वें में भी नहीं आए, 6ठे में आए। क्यों ऐसा? जब आत्मा से उपयोग बाहर आ गया तो फिर पहले में आना चाहिए ना। कि नहीं, अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का जो अभाव हुआ है मुनिराज के, वह 7वें गुण स्थान में भी है और 6ठे गुण स्थान में भी है। ऐसा नहीं हुआ है कि 6ठे गुण स्थान में आ गए तो फिर अब 2 चौकड़ी कषाय का ही अभाव रह जाएगा उन्हें, ऐसा नहीं है। 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है वहां पर भी और वहां पर भी। फर्क इतना है कि वहां पर स्वरूप में लीनता है और यहाँ पर उपयोग बाहर आ गया है। तो वो जो स्वरूपाचरण चारित्र है मुनिराज के जो वर्त रहा है स्वरूपाचरण चारित्र, तो वो 7वें में है कि 6ठे में है? 7वें गुण स्थान में है स्वरूपाचरण चारित्र या 6ठे गुण स्थान में? कौन देगा इसका उत्तर? अभी अपन ने समझा है इस बार। अभिलाषा जी बोलो बोलो जल्दी। दीदी स्वरूपाचरण चारित्र दोनों में ही रहेगा, 6वें 7वें में, पर 7वें में उसकी तीव्रता ज्यादा रहेगी। ठीक है, स्वरूपाचरण चारित्र 6ठे में भी है और 7वें में भी है, कहीं चला नहीं गया 6ठे में स्वरूपाचरण चारित्र, बस लीनता नहीं है आत्मस्वरूप में उस समय जब 6ठे में आया है तब। ठीक है, यह ध्यान दिलाने के लिए, मतलब जो 6ठे गुण स्थान में शुभ विकल्प चल रहा है, शुभ विकल्प क्या चल रहा है 6ठे गुण स्थान में? कि 28 मूल गुणों को पालने का विकल्प, महाव्रत पालने का विकल्प, समिति पालने का विकल्प, ये सब शुभ विकल्प चल रहे हैं, है ना। और उस विकल्प का भी अभाव करके जब वो स्वरूप स्थिर हुए, उसकी बात यहां पर लेना चाहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र में। ठीक है, कठिन तो नहीं पड़ रहा किसी को कि ये स्वरूपाचरण चारित्र की बात कब की है? ये समझ में आना चाहिए, कब हुआ ये स्वरूपाचरण चारित्र, कौन से स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं?
कि जब 7वें गुण स्थान में मुनिराज आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, मतलब छठे गुण स्थान वाले शुभ विकल्पों से रहित होकर उनका उपयोग आत्म स्वरूप में जाता है, उनका चारित्र, उनकी लीनता आत्म स्वरूप में जाती है, उस समय क्या दशा होती है वह वर्णन यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र में करने वाले हैं। तो वह वर्णन अपना 8वें छंद से आएगा। अभी दूसरी बात कर रहे हैं, है ना। अब ये बात आप दिमाग में रखना, इसको दिमाग से डिलीट मत होने देना। जो अपन ने स्वरूपाचरण चारित्र की बात अभी की है वो दिमाग में फिक्स रखना, क्योंकि उसकी चर्चा अभी 8वें छंद से आने वाली है आगे। तो ये ध्यान में रखते हुए उस दिशा में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि यहाँ पर दूसरा पॉइंट खड़ा किया है पंडित जी ने, तो वो अपन देखते हैं। क्या पॉइंट खड़ा किया है भावार्थ में, देखिए। भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर, अब सबसे पहले जो तप की बात की थी वापस वहां पर चल रहे हैं, है ना। स्वरूपाचरण चारित्र की बात बाद में करेंगे, तप की बात, पहला ही शब्द इसमें तप लिया है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो तप की व्याख्या कर रहे हैं। भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना, प्रतापवंत वर्तना सो तप है। नियम सार में इसकी गाथा आई है पूरी। चैतन्य के उत्कृष्ट प्रतपन को तप कहते हैं। और तप सा निर्जराच, ये अपन तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं, है ना। तप सा निर्जराच, तो निर्जरा तप से होगी। और तप क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट, आत्म स्वरूप का उत्कृष्ट प्रतपन, प्रतपन अर्थात उसमें लीनता, आत्म स्वरूप में लीनता। भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर उत्कृष्ट रूप से तपना। प्र शब्द का अर्थ हमेशा उत्कृष्ट होता है। प्रवचन शब्द होता है ना, प्रवचन, प्रवचन होने वाले हैं, तो प्रवचन मतलब वह वचन जो उत्कृष्ट है, प्रवचन। ऐसे यहाँ प्रतपना, तो प्र मतलब उत्कृष्ट और तप, उत्कृष्ट रूप से तप, वह क्या है, अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना वह है। तथा हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, वह व्यवहार तप है ना। जो 12 प्रकार के तप बताए, अंशनव, मोदर इत्यादि, अभी आप लोगों ने सबने बताया है, वह सब व्यवहार तप है। अब इसमें विशेष बात यह है कि सब हट के बिना है। हट अर्थात, हट को अपन सरल शब्दों में बोले तो जिद्दी या खींच कर करना। तो ऐसे मुनिराज खींच कर नहीं करते तपों को, उनके सहज होते हैं। हट रहित पना अर्थात सहज। तो सहज रूप से वो 12 प्रकार के तप के जो शुभ विकल्प होते हैं वह व्यवहार तप है। वीतराग भाव रूप उत्तम समाधि परिणाम सो धर्म है ना। अब वीतराग भाव रूप उत्तम समाधि मतलब वीतराग भाव रूप उत्तम, उत्तम मतलब सम्यक, सम्यक दर्शन सहित जो क्षमा आदि परिणाम है वह सब धर्म है। भावलिंगी मुनि को उपरोक्तानुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा। ठीक है, अभी जो ये तप है उसकी थोड़ी सी और व्याख्या यहाँ पर नीचे बता रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि अपन ने ये पहले कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट पढ़िए मंजू जी। दीदी हम कुछ पूछ रहे थे। बोलिए। वो अभ्यंतर तप में जो वैयावृत्ति आती है ना, तो उसको वैयावृत्ति को अभ्यंतर में क्यों लिया है, ये मैं पूछने वाली। क्या नाम है अभ्यंतर तप के और बाहिरंग तप के, दोनों नाम बताइए। अभ्यंतर तप में वो है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये ठीक है, अभ्यंतर तप में। तो इसमें इसमें तीसरे नंबर की जो आया है वो वैयाव्रत, प्रायश्चित, हाँ विनय, हाँ वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो आपका जो प्रश्न है ना वो टोडरमल जी ने सुन लिया, तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, वही उत्तर आने वाला है अभी, है ना। जी। सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़िए। मेरे पास बुक दूसरी है दीदी। अच्छा चलिए, हाँ संगीता जी पढ़ी। एक मिनट दीदी, इन्होंने क्या पूछा है, थोड़ा मेरा दिमाग से स्लिप हो गया। क्या पूछा इन्होंने, कौन सा तब भाभी जी ने अभी पूछा है ना।
वैयावृत्ति का पूछा था उन्होंने, अभी उत्तर इसी में आने वाला है, आप पढ़िए। ठीक। अज्ञानी जीव अनशन आदि तप से निर्जरा मानते हैं, किंतु मात्र बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं। और आगे देखिए, पढ़ो। नहीं बस अभी इतना ही। आपका प्रश्न इसमें थोड़ा नीचे आएगा अभी, है ना, आप थोड़ा सा जिज्ञासा रखिए और पेशेंस रखिए, आपका उत्तर आने वाला है। पहले अपन दूसरा ले लेते हैं। अज्ञानी जीव अंशनादिक तप से निर्जरा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हमने आहार पानी छोड़ दिया तो हमको तप हो गया, ऐसा मानते हैं अज्ञानी जीव। किंतु मात्र बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। मतलब अनशन, अवमोदर, ये सब क्रियाकांड कर लिए तो उससे कुछ निर्जरा होती नहीं है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। निर्जरा का कारण एकमात्र शुद्धोपयोग है, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा कोई भी कारण नहीं है। शुद्धोपयोग अर्थात अपना जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वभाव है, उसकी रुचि होना, उसका ज्ञान होना, उसमें लीनता होना, यह शुद्धोपयोग है। और वह शुद्धोपयोग ही निर्जरा का कारण है ना। कैसा होता है ये शुद्धोपयोग? शुभ और अशुभ दोनों विकल्प से रहित होता है ये शुद्धोपयोग। और इस विकल्प से मतलब पुण्य पाप के विकल्प से रहित अपने शुद्ध स्वरूप को अंदर तपना, वह शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। ऐसा शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण। कैसा शुद्धोपयोग? कि जो पुण्य पाप के विकल्प से भी रहित हो, ऐसा शुद्धोपयोग मतलब अपनी आत्मा में लीनता, वह निर्जरा का कारण है। वह तप है और वही निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। ये देखो, ये विशेष पॉइंट है कि निर्जरा तप को निर्जरा का कारण कैसे कहा।